दोस्तों आपने एक टर्म सुना होगा कलेक्टर और एक टर्म सुना होगा डीएम। कई जगह लोग बोलते हैं कलेक्टर साहब आ गए, कुछ जगह लोग बोलते हैं डीएम साहब आ गए। दोनों में फर्क है क्या? कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट? जी हाँ, ये व्यक्ति तो एक ही है पर दो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे होते हैं। जब बोलते हैं डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो उस पूरे डिस्ट्रिक्ट की सीमा के अंदर जो भी व्यवस्था होनी है, पुलिस से लेकर लॉ एंड ऑर्डर से लेकर हॉस्पिटल से लेकर एजुकेशन से लेकर जो भी चीजें हैं, सब व्यवस्था डीएम की ही जिम्मेदारी है। यहाँ तक कि धारा 144 भी अगर लगाना हो तो डीएम के पास पावर होता है। पुलिस की भी फंक्शनिंग अगर रेगुलेट करनी हो तो भी डीएम के पास पावर होता है। ये तो हो गया डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। पर अगर कहीं पे कलेक्टर वर्ड यूज हो रहा है तो इसका मतलब है कि इस समय वो रोल प्ले कर रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कलेक्शन का। तो लैंड रेवेन्यू, लैंड की सारी चीजें, कितना कलेक्शन आ रहा है, कितना लैंड टैक्स आ रहा है, कितना प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब इन्हीं के अंतर्गत आता है। और अगर कहीं लैंड एक्वायर भी करनी और कंपेंसेशन भी देना है तो भी कलेक्टर का ही रोल होता है। तो ये व्यक्ति तो एक ही है, पद भी एक ही है, पर दो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण इसका अलग अलग नाम हो गया। जब शुरुआत हुई थी चीजों की और जब ये सिविल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट आया तब कलेक्टर का ही रोल था। धीरे धीरे इनमें और पावर्स जब जोड़ते चले गए तब उसी कलेक्टर के पास बाकी पावर आ गई। तो हमारा जो पुराना नाम है वो तो कलेक्टर का ही है और जो नए नाम है उस पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है कि वो बाकी चीजों को भी व्यवस्थित रखेगा। अब तो डीएम के ऊपर आजकल लगभग कमिश्नर्स भी होने लगे हैं जो कि आईएसी होते हैं। अब इनके पास और पावर है कि वो डीएम के ऊपर भी बैठकर सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजन ले सकते हैं। पर पहले आज से अगर आप 15-20 साल पहले चले हैं तो डीएम को ही माना जाता था, डिस्ट्रिक्ट का पूरा कंट्रोल इन्हीं के पास है। खैर ये तो हो गई बड़ी बड़ी बात। अगर आपको वहां तक पहुंचना है तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। किसके साथ करेंगे? 50% ऑफ प्लस डुअल वैलिडिटी के साथ अभी हमारा पूरा कोर्स मिल रहा है। तो सीएमसी कोड लगाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ।